चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे अरावली पर्वत जो कि काफ़ी चर्चा में है और इसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, इस छोटे से वीडियो में। तो इन 5 पॉइंट को आप देखिए। सबसे पहला पॉइंट है चर्चा में क्यों है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे अरावली का इतिहास क्या है, फ़ायदा और नुकसान क्या है, डेवलपमेंट किस कीमत पर हमें मिल रही है। लास्ट में समझेंगे कंक्लूजन क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे चर्चा में क्यों है। नई कानूनी परिभाषा। हाल ही में एक नई सरकारी परिभाषा को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। पर्यावरणविदों का तर्क है कि इससे 90% से अधिक अरावली क्षेत्र सुरक्षा कवच से बाहर हो जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में खनन और निर्माण की खुली छूट मिल जाएगी। मतलब कि देखिए 100 मीटर से ऊपर बहुत कम ही ऐसे क्षेत्र हैं, अधिकतर 90% है, तो 90% तो कट जाएगा, तो बचा कितना 10%। फिर दूसरा पॉइंट समझेंगे अरावली का इतिहास क्या है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन, लगभग 250 से 350 करोड़ वर्ष पुरानी है, ऐसा गूगल का डेटा है। वलित पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से दिल्ली तक फैली है। यह हिमालय से भी पुरानी है और थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करती है। इसका इतिहास भूवैज्ञानिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत समृद्ध है, मतलब ये हिमालय से भी बहुत पुराना है। चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट समझेंगे फायदा और नुकसान क्या है। फायदा है कि गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिए पानी की आवश्यकता आपूर्ति करता है। अरावली पर्वतमाला में विभिन्न पहाड़ी किले, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। यह क्षेत्र तांबा, जस्ता और सीसा जैसे खनिजों से भी समृद्ध है। इसके नुकसान क्या है देखिए। अरावली पर्वतमाला के विलुप्त होने या नष्ट होने से थार रेगिस्तान का तेजी से विस्तार, राजस्थान, दिल्ली में भयंकर जल संकट, तापमान और में अत्यधिक वृद्धि और धूल भरी आंधियों का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे कि आसपास के क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होंगे। यह एक प्राकृतिक दीवार है जिससे हटने से उत्तरी भारत का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो यह नुकसान है जो कि हम लोग को ही उठाना पड़ेगा। चलिए तो चौथा पॉइंट समझते हैं, डेवलपमेंट किस कीमत में हमें मिल रहा है। देखिए, प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर इंसान का कभी भला न हुआ है न होगा। सरकार माफिया तो इससे खनिज निकाल लेगा, लेकिन उससे उसके नुकसान भी तो देखो। पानी का जलस्तर गिर जाना, तापमान बढ़ना, धूल भरी आंधियां आना, जानवरों को पलायन या विलुप्त होना, पॉल्यूशन होना, आसपास के क्षेत्र में रेगिस्तान का बालू आना, जिससे कि न तो पेड़ रहेगा न जीवन रहेगा। तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, किसी कीमत पे नहीं। देखिए कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है इसका। देखिए, सरकार और कोर्ट का ये डिसीजन वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन और स्वास्थ्य का सवाल है। पेड़ पौधे पर्वत हैं तो हम हैं, यह खत्म कर दिए जाएंगे तो इंसान का खत्म होने में कितना ही समय लगेगा। इसके लिए हमें न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ग्राउंड पर भी आना होगा और कोर्ट को अपना डिसीजन वापस लेना ही होगा, तभी हम सुरक्षित होंगे और प्रकृति सुरक्षित होगा। प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर न कभी इंसान का भला हुआ है न होगा।